नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है सामाजिक प्रगति में सहायक दशाएं, कंडीशंस हेल्पफुल टू सोशल प्रोग्रेस। आज के इस ई कंटेंट में हम लोग सामाजिक प्रगति में कौन कौन सी दशाएं सहायक हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कौन कौन सी दशाएं हैं, कंडीशंस हैं जो इस प्रगति के लिए उत्तरदायी है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सामाजिक प्रगति में सहायक दशाओं में सबसे पहला है शिक्षा का स्तर। शिक्षा मानव के ज्ञान का द्वार खोलती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को नवीन वस्तुओं तथा स्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के अभाव में न तो आविष्कार ही संभव है और न ही प्रगति। शिक्षा ही वैचारिक विकास के लिए उत्तरदायी है और वही लोगों में प्रगति के प्रति चेतना उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा के अभाव में हम किसी तरह के परिवर्तन या प्रगति की आशा नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा है प्रौद्योगिकी व वैज्ञानिक प्रगति। सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान का विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति भी आवश्यक है। मशीनों के प्रयोग से बड़ी मात्रा में तीव्र गति से उत्पादन होता है। वाणिज्य और व्यापार में भी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप किसी समाज की आर्थिक दशाओं में सुधार होता है, जो कि प्रगति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि है। यही नहीं बल्कि किसी समाज की प्रगति के लिए यातायात और संचार के नवीन साधनों, रेल, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार पत्रों आदि का विकास भी आवश्यक है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रगति संभव हो पाती है। अगली दशा है नवीन आविष्कार, न्यू इनोवेशंस। नवीन आविष्कार के सारे मानवीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारी मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि की जाती है और साथ ही साथ इच्छित परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार आविष्कार प्रगति की संभावना में वृद्धि करते हैं। अगली दशा है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। कोई भी समाज ऐसी स्थिति में ही प्रगति कर सकता है जब उसके सदस्यों की संख्या आदर्श हो तथा वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो। अधिक जनसंख्या बेकारी, गरीबी, भूखमरी, अकाल, महामारी और प्राकृतिक विपदाएं लाती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक परिवर्तन की आशा धूमिल हो जाती है। इस प्रकार से यदि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमज़ोर होंगे, वे लोग काम नहीं कर पाएंगे और सामाजिक प्रगति में अपना कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। अगला है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण भी आवश्यक है। जिस देश में प्राकृतिक स्रोत, खनिज पदार्थ, चांदी, सोना, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोल आदि अधिकता से पाए जाते हैं, वह अधिक प्रगति कर सकता है। इस प्रकार से जिन स्थानों का भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है, वहाँ के समाज प्रगति कर पाते हैं। रेगिस्तान, पहाड़ी, दलदली और बर्फीले स्थानों के वासियों को प्रगति के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी पड़ती है, वहाँ पर भी सामाजिक प्रगति के अवसर कम होते हैं। सामाजिक प्रगति की अगली दशा है सामाजिक सुरक्षा। जिस समाज में लोगों को सुरक्षा प्राप्त होती है, उन्हें प्रगति करने के अवसर अधिक मिलते हैं। जीवन की सुरक्षा और उच्च प्राप्त करने के अवसरों में लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। जिस समाज में जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत और शोषण का अभाव हो, वह प्रगति करने में अधिक सक्षम होता है। अगली दशा है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्र देश गुलाम देश की अपेक्षा अधिक प्रगति कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता लोगों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। उनमें आत्मविश्वास और सम्मान के विचार जागृत करती है। इस प्रकार से अवसर की समानता भी लोगों में आशा और विश्वास को उत्पन्न करती है। अगली जो हमारी दशा है वह है योग्य नेतृत्व।
एबल लीडरशिप। जिस देश के नेता समाज के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं और सामाजिक हितों को अपने हितों से अधिक प्राथमिकता देते हैं, तो ऐसे समाज ही प्रगति कर पाता है। योग्य नेता ही समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से योग्य नेतृत्व भी सामाजिक प्रगति में बहुत अधिक सहायक दशा है। अगला है आत्मविश्वास। सामाजिक प्रगति के लिए समाज के लोगों में आत्मविश्वास होना अत्यंत ही आवश्यक है। वे प्रगति कर सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। अगला है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। किसी भी समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उनके सदस्यों को भोजन, वस्त्र, मकान की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अभाव में सदस्यों का अस्तित्व बना रहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी समाज में भूखे और नंगे व्यक्तियों से प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। अगली दशा है राजनीतिक स्थिरता। सामाजिक प्रगति के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता या स्थिर सरकार आवश्यक है। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हो या राजनीतिक उपद्रव और क्रांतियां होती हो तो समाज में भय, आतंक और निराशा का वातावरण पाया जाता है। ऐसी स्थिति में समाज प्रगति नहीं कर सकता। स्थिर शासन से ही प्रगति के लिए योजनाबद्ध प्रयास संभव है। इसी प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए युद्ध का अभाव और मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का होना आवश्यक है। सामाजिक प्रगति के लिए अगली दशा है कार्य में विश्वास। सामाजिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में धार्मिक नियतिवाद और भाग्यवाद के स्थान पर स्वयं की शक्ति और कार्य में विश्वास हो। व्यक्ति समाज के अधिक आशावादी न हो, बल्कि समाज में व्यक्ति कर्मशील हो। लोग आत्मनिर्भर हों और मेहनत में विश्वास करने वाले हों। जब लोग कुछ ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं और स्वयं प्रयास नहीं करते हैं तो प्रगति संभव नहीं हो पाती है। अगला जो हमारी दशा है वह है नैतिक चरित्र। नैतिक चरित्र ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है। जहाँ समाज में लोग भ्रष्ट, अन्यायी और अनैतिक हो, वे कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। 2 महायुद्धों के बर्बाद होने के बावजूद भी जापान ने अत्यधिक प्रगति करी है। इसका कारण जापानियों का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र ही है। भारत की सामाजिक प्रगति में नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव सबसे बड़ी बाधा हमें सामने देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज के ई कंटेंट में हमने सामाजिक प्रगति की जो हमारी सहायक दशा हैं उनके बारे में जाना कि सामाजिक प्रगति के लिए कौन कौन से उत्तरदायी दशाएं हैं। उसमें हमने देखा कि सामाजिक प्रगति में शिक्षा का उच्च स्तर अत्यंत आवश्यक है। समाज की प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति भी सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज में विभिन्न प्रकार के जितने भी नए आविष्कार होते हैं, जितनी भी तकनीक होती है, जो भी विज्ञान होता है, वह समाज में प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक दशा होती है। अगला है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। समाज में जितनी कम जनसंख्या होगी, समाज में उतनी ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी और सामाजिक प्रगति हो पाएगी। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण होगा, वह समाज उतना ही अधिक प्रगति करेगा। सामाजिक सुरक्षा, लोगों को जितनी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी वह उनको उन्नति के उतने ही अवसर मिलेंगे। इस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता भी किसी भी समाज में प्रगति के लिए आवश्यक दशा है। अगला हमने बताया था योग नेतृत्व। जहाँ अच्छा नेतृत्व होगा, जहाँ समाज के लिए अच्छे नेता होंगे, वे समाज को अच्छी तरह से दिशा निर्देश दे पाएंगे।
आत्मविश्वास, जिस समाज के लोगों में आत्मविश्वास होगा वे अच्छे कर्म कर पाएंगे और साथ ही समाज की प्रगति हो पाएगी। समाज न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे समाज में प्रगति के लिए अनेक राहें खुलेगी। राजनीतिक स्थिरता, कार्य में विश्वास, नैतिक चरित्र आदि सभी चीज़ें हैं जो सामाजिक प्रगति के आवश्यक दशाएं हैं। धन्यवाद।